ओके। और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपी से सफ़र में। जो लोग एक झकझोरते में लगे हुए हैं फिर लिखने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम इकोनॉमी सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं और ये जो सीरीज़ रहेगी 2027 वालों के लिए रहेगी। 2028-29 वाले भी इसे देख सकते हैं जो यूपीएससी या फिर किसी भी पीएससी या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, यहाँ पर हम डेप्थ में लेकर चलेंगे। इसका रिवीजन आपने करना रहेगा तो टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड की जाएगी, और साथ में यदि वो ना करते हैं तो आपने जो है नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है, जो लेटेस्ट एडिशन है, वहाँ से आप टॉपिक वाइज इसको देख पाएंगे। ठीक है, ओके। तो नाउ हम जो है कल की क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास थोड़ा सा ठीक नहीं रही थी, लेकिन आज मैं अपना जो थोड़ा सा बेस्ट दूंगा कि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो। ओके, उसके लिए कल का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। और कल कुछ जो है खामियां रही थी। एक ये कि लेक्चर्स जो थोड़ा सा लंबा हुआ था, तो उसको थोड़ा सा हम टाइम कम करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। देखो, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में आपको यही कन्फ्यूज़न है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है। सीधा सा है कि किसी भी चीज़ की आप स्टडी कर रहे हो, किसी भी चीज़ का आप इन्वेंशन कर रहे हो, किसी पर भी आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, और वो इकोनॉमी को लेकर जुड़ा हो, वो वित्तीय लेन देन से फाइनेंसली जुड़ा हुआ हो, वो आपका रहेगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन यदि आप उसे बिहेवियर यानी व्यवहारिक तौर पर यूज़ में ला रहे हो, वो आपका इकोनॉमी है। इसको इस तरीके से लो आप कि जैसे एक आपने क्रिकेट है। ओके, क्रिकेट एक गेम है और कोच आपको सिखा रहे हैं कि किस बॉल पर सिक्स मारना है, किस बॉल पर आपको चौका मारना है, किस बॉल पर आप आउट हो सकते हैं और किस पर आपने 1 रन लेने हैं, 2 रन लेने हैं। ठीक है, और किस तरीके से ओवरऑल जो है आपने क्रिकेट खेलना है, किस तरीके से बॉल फेंकना है, किस तरीके से कैच लेना है, ये सब। तो ये सब क्या है, एक अध्ययन, ये सब क्या है, एक थ्योरी जो आपको सिखाई जाती है कि ये चीज़ें आपको जो है होती है और इस तरीके से चीज़ें होती है इकोनॉमिक्स में जो आपको करनी होती है। लेकिन जब आप स्वयं मैच खेलते हैं तो हो सकता हो कि आपके कोच ने बताया हो कि जिस बॉल पर आपको छक्का मारना हो उस पर आप 4 भी मार सकते हो सकता है उस पर छक्का ना जाए, हो सकता है उस पर आप आउट भी हो जाए। ठीक है, आपको बॉल फेंकना सिखाया कि किस तरीके से आउट करना है, लेकिन आपसे आउट नहीं हो रहा है, कैच आपसे छूट जाए। तो ये चीज़ें हो रही है रियलिटी में, ये चीज़ आप कर रहे हो, लेकिन चीज़ें हो सकता हो वैसी ना हो। आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी क्रिकेट खेलने की, सामने वाले की अलग होगी। ओके, लेकिन क्रिकेट के नियम एक जैसे हैं। ओके, लेकिन सभी के खेलने की जो मेथड है वो अलग है। दिस इज़ इकोनॉमी। ओके, हर एक कंट्री की जो है इकोनॉमिक्स को फॉलो करने की जो अपनी मेथड है, एक सिस्टम जो है सभी का अलग अलग है और वो उस कंट्री की इकोनॉमी कहलाती है। आई होप कि आप अब जो है समझ चुके होंगे कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स एक बड़ा लेवल है, एक लेकिन काफ़ी गहराई से समझा जाने वाला एक विस्तृत एक यानी काफ़ी बड़ा, बल्कि कहें तो विस्तृत एक सब्जेक्ट है। वहीं पर उसका एक थोड़ा सा हिस्सा हम ले तो वो इकोनॉमी है। ओके, तो आप जो हमें किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यदि तैयार करना है तो वो इकोनॉमी को करना है। कौन सी? इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, मेनली यही है। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में यही है। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि आपको किस तरीके से सबसे कम रिसोर्सेज में, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं, अनलिमिटेड जो वांट्स है वो पूरी करनी है, जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल करनी है। ठीक है, अब वो आप किस तरीके से करते हो वो आपका एक सिस्टम है, वो आप एक सिस्टम बनाओगे कि ठीक है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो आपकी इकोनॉमी है।
सभी के तरीके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास 100 रुपये है तो दो चीज़ें आपको चाहिए, तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगी। कौन बता रहा है? ये इकोनॉमिक्स, कि आप दोनों चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। ओके, सरकार के पास जो पैसा है वो लिमिट है, तो वहाँ पर उसे तय करना पड़ेगा कि सड़क बनाओ या फिर स्कूल। वहाँ पर चॉइस आपकी होगी, क्योंकि वहाँ पर स्कार्सिटी होगी, काई की कमी। स्कार्सिटी मतलब अभाव। ओके, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। तो जहाँ पर कमी हो और आपको चॉइस करना पड़े, ये जो चीज़ें दिखा रहा है ये इकोनॉमिक्स है। लेकिन आप कैसे इसको एक सिस्टम के तहत ढालोगे, वो आपकी इकोनॉमी होगी। क्लियर? तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में यही चीज़ें हैं। यदि इकोनॉमी की बात करें तो ये एक सिस्टम है कि कहाँ से पैसे आएंगे, उन पैसों से कौन सी वस्तुएं आप जो है बनाओगे, प्रोडक्शंस करोगे, कौन सी सर्विस दोगे, कौन सी सर्विस नहीं दोगे। तो ये एक सब सिस्टम है, कहाँ से क्या जुड़ा रहेगा, कौन क्या करेगा, ये सिस्टम। तो ये है आपकी इकोनॉमी, ये है आपकी अर्थव्यवस्था। ओके नाउ, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इकोनॉमी में प्रोडक्शंस होता है, यानी चीज़ों का उत्पादन, यानी बनना, निर्माण होना, उनको बनाना। जैसे गेहूं का उगना क्या है, प्रोडक्शंस। ओके, विनिमय, एक्सचेंज, दुकानदार आपको पैसे लेकर चीज़ें बेच रहा है, ये क्या, एक्सचेंज, विनिमय। उपभोग यानी कंजप्शंस, मतलब कि आपने रोटी बनाई और आपने खा ली, आपने सब्जी बनाई, आपने खा ली, उसका आपने यूज़ कर लिया, अब आगे उसका यूज़ नहीं होगा, खा लिया, है ना। तो ये होता है कंजप्शंस। क्लियर? तो जब किसान गेहूं उगाता है, ये क्या हो गया, प्रोडक्शंस। जब मिल से आटा बनता है, ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ओके, दुकानदार बेच रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज। आप रोटी बनाकर खाते हैं, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका जो है कंजप्शंस। ओके, क्लियर? तो ये जो पूरा चक्र है, कौन क्या करेगा, किसके बाद क्या होगा, ये सारा इकोनॉमी, ये सारी अर्थव्यवस्था, ये सारा एक जो है हमारा सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पर हम अब समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है, जबकि अर्थशास्त्र एक साइंस है, एक थ्योरी है। ओके, एक स्टडी है, कि सोचने का एक तरीका है, जबकि काम करने की जो आपकी एक्टिविटीज़ होगी वो आपकी इकोनॉमी होगी। जो थ्योरी है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वो सारे इकोनॉमिक्स के पार्ट है। लेकिन आपकी जो भी जो एक्टिविटीज़ हो रही, जो भी आपने काम किया, जो आपके व्यवहार में, जो आपके बिहेवियर पे है, वो आपकी इकोनॉमी है। ओके, यानी आपकी माता जी यदि प्लान बना रही है कि महीने में क्या करना है, किस तरीके से करना है, कितने में क्या, ये क्या है, पूरा इकोनॉमिक्स। लेकिन आप किस तरीके से उसको खर्चे कर रहे हो, कमाने वाला कौन होगा, खर्च करने वाला कौन होगा, किसके लिए क्या करना है, फिर क्या करेंगे, ये सारे इकोनॉमी है। ओके, तो क्लियर? इकोनॉमिक्स होती है जो सोचती है, लेकिन इकोनॉमी वो है जो चलती है। ओके नाउ, तो ये इकोनॉमिक्स हो गई और इकोनॉमी हो गई है। यहाँ पर आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। टाइप ऑफ इकोनॉमी मैंने कल कवर किया था। टाइप ऑफ इकोनॉमी में मैंने आप लोगों को बताया था, मान लो कि एक देश है। अब देश में क्या होगा, देश में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी वस्तुएं बनाएगा, कौन क्या बेचेगा, कौन खरीदेगा, प्रोसेस क्या होगी, सब कुछ। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमी, एक सिस्टम बनाया। लेकिन ये सिस्टम 3 तरह के होते हैं, ठीक है, कैपिटलिस्ट, ओके, और सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्ट में होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको हम समझते हैं कि होता क्या है ये। यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे और यहाँ पर एक छोटी सी यदि हम कहानी लें, देश को जगह हम गांव मान कर चलते कि आपका एक गांव है और गांव में आपने चीज़ें डालनी है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेंगे। तो गांव के मुखिया आप है, मुखिया माने गवर्नमेंट, कंट्री की गवर्नमेंट। तो मुखिया जी को लोग, सारी जनता गवर्नमेंट को बोल रही है कि आप बीच में मत पड़ो,
हम सब अपने अपने हिसाब से काम कर लेंगे, जो हमको करना है वो कर लेंगे, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही ज़्यादा कमा लेगा। तो यही है पूंजीवादी सोच, यही है कैपिटलिस्ट थिंकिंग, और यही होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी एक ऐसा देश जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है कि कौन क्या बनाएगा, कितना प्राइस रखेगा, पूरी तरीके से फ्रीली अपने अकॉर्डिंग आप व्यापार कर सकते हो। अब इससे होगा क्या कि मान लो कि एक व्यक्ति ने गेहूं बोली अपने हिसाब से और सारी जनता में बांट दी है। दूसरी कंपनी और है, उसने भी गेहूं बोए, लेकिन जो चूँकि पहली वाली कंपनी ने सारे गेहूं अपने देश में बेच दी, अब किसी को चाहिए नहीं, तो दूसरी वाली कंपनी को क्या हो जाएगा, घाटा। ओके, यानी यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है कि सभी को बराबरी का मौका नहीं मिलेगा। ओके, सभी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पर यदि गेहूँ जो है वो 200 रुपये किलो मिल रहे, 500 रुपये किलो मिल रहे, तो जो गरीब है वो तो खरीद नहीं पाएंगे, तो गरीब और गरीब होता चला जाएगा और अमीर यहाँ पर होता चला जाएगा। इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, किस दाम पर बेचना है। सब कुछ कौन तय करता है, जिसकी कंपनी है वही तय करेगा, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करेगी। क्लियर है? ओके, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारे देश में जैसे यदि कोई चीज़ प्राइवेट कर दी जाए तो वहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, महंगी, और सारा पैसा किसके पास आता है, सरकार के पास में जाता है? नहीं, प्राइवेट कंपनी के पास में जाता है। यदि आप सरकारी हॉस्पिटल में ना जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पर आपने ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, वहाँ पर आपका खर्चा ज़्यादा होगा। प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों को भेजोगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपने चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, फीस ज़्यादा लगेगी। तो एक तरीके से ऐसी कंट्री जहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, सब कुछ प्राइवेट है। ओके, तो इससे जो भी चीज़ें हो सकती है, तो ऐसा एक इकोनॉमी का सिस्टम जो किसी देश में हो, उस सिस्टम को कहेंगे कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ओके ओके, तो हर कोई अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर सोचता है। आसान भाषा में यदि कहें तो इसके फीचर्स क्या होंगे? पहला कि जो उनकी जो प्रॉपर्टी रहेगी, गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ठीक है, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी। प्रॉफिट पर काम करेंगे, क्योंकि हर कोई प्राइवेट कंपनी यही सोचती है उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। कंपटीशन रहेगा, ठीक है, कंपनी के बीच में। तो ये एक चीज़ है जिससे एक कंपनी दूसरी कंपनी से दबी रहेगी और क्वालिटी के साथ जो है चीज़ों को देगी। दूसरा, कंपनी वही चीज़ें बनाएगी जो जनता की डिमांड होगी, यानी जनता की जो पसंद होगी वो चीज़ अधिक बनेगी। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल हम अमेरिका में देख सकते हैं, ठीक है। अमेरिका में पहले पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि पूंजीवादी थी, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, लेकिन अभी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी पर अमेरिका चल रहा है। हालांकि वहाँ पर जो मैक्सिमम देखेंगे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा मिक्स्ड इकोनॉमी पर गया है, यानी कि वहाँ पर कुछ चीज़ें अब जो है गवर्नमेंट भी करती है। क्लियर? ओके, तो फ़ायदे यहाँ पर क्या होंगे कि लोग मेहनत करेंगे ज़्यादा, उनको चूँकि कमाना है, सरकार तो उनको देगी नहीं, खुद से ही कमाना है, तो लोग मेहनत करेंगे, नई नई खोज करेंगे, ठीक है। चीज़ें एक सस्ती भी मिल सकती है, महंगी भी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि दूसरी कंपनी से दबे होने के कारण उनको चीज़ें सस्ती भी देनी पड़ेगी, लेकिन प्राइवेट तो प्राइवेट होती है, कितनी भी सस्ती हो महंगी होती है। ओके, एंड हाँ, अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क होगा। क्लियर? कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत होगी तो कुछ के पास होगी नहीं, कुछ और पीछे ही रह जाएंगे। सेकंड, यहाँ पर हम देखेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, तो वो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। हिंदी में यदि कहें तो क्या होती है, ये ठीक पूंजीवादी का उल्टा होता है, ठीक है। समाजवादी में इसमें सारा सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट बोलेगी कि कोई प्राइवेट कंपनी यहाँ पर नहीं होगी, सब कुछ गवर्नमेंट करेगी।
सब कुछ यहाँ पर आपका जो है गवर्नमेंट करेगी। यानी कि कोई फैक्ट्री हो, मोबाइल बनाना हो तो वो गवर्नमेंट बनाएगी सब कुछ। अब इससे होगा क्या कि यदि सोचो हमारे भारत देश में जहाँ भी रोज़गार है, प्राइवेट रोज़गार भी है, ठीक है, और गवर्नमेंट भी है। अब तो यहाँ पर बेरोज़गारी ज़्यादा है, चूँकि प्राइवेट कंपनी में हर कोई जा नहीं सकता है, ठीक है, और गवर्नमेंट में भी हर कोई जा नहीं सकता है। लेकिन जब इस तरीके से गवर्नमेंट की होगी सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो वहाँ पर हर चीज़ सरकार की होगी। इतना बड़ा सब कुछ पूरे देश की भरपाई करना, जहाँ पर प्राइवेट कंपनी कोई है ही नहीं, सब कुछ सरकार के हाथ में। तो हर किसी के पास आप मान सकते हैं कि सरकारी नौकरी हो, ठीक है, मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब रहेगी, मतलब सभी के पास गवर्नमेंट जॉब, तो रोज़गार सभी के पास रहेगा। चीज़ें महंगी नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है, ओके। और वो कोशिश करेगी, अब जहाँ पर प्राइवेट कंपनी क्या सोचती है उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी कि ठीक है, जो भी चीज़ें बना रही है, जितना भी पैसा उनको मिला है, सारे लोगों में, पूरी जनता में बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशंस कर देगी। इट मीन्स क्या हुआ, इक्वलिटी यहाँ पर है, रोज़गार सबके पास में। लेकिन अब मान लो कि हर एक व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी है, वो क्या सोचेगा, काम नहीं भी करेगा तो ठीक है, हमको तो महीने की सैलरी मिलनी ही है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा, काम लोग ठीक से नहीं करेंगे, क्योंकि दबाव तो है नहीं, सैलरी तो यूँ भी मिलनी है, सैलरी तो उतनी मिलनी है, ओके। तो इस तरीके की जो इकोनॉमी होती है, इस तरीके का जो सिस्टम होता है इकोनॉमी का, कि गवर्नमेंट का ही पूरा हक होता है, और यहाँ पर जनता की पसंद से काम नहीं होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट यदि चाह रही है कि सैमसंग का ही मोबाइल बनाएंगे हम, तो सैमसंग का ही मोबाइल सभी को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का मोबाइल नहीं यूज़ कर पाओगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर देश में है ही नहीं और दूसरी कंपनियाँ है ही नहीं। यदि टीवी एक जैसी है तो एक जैसी ही सभी दूर रहेगी, क्लियर। तो ये चीज़ें वहाँ पर होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी कि यहाँ सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होगा, और उद्देश्य यही होगा, एम यही होगा कि सबको बराबर मौका मिले और सुविधाएं मिले। यदि इजी लैंग्वेज में कहें तो ज़मीन हो गई, फैक्ट्री हो गई, बैंक हो गई, सभी सरकार के हाथ में, यानी सब कुछ सरकार को करना है। और सरकार ने सबको जॉब भी दे दी और बोला कि ठीक है, करो सब अभी काम, हम सब मिल बांट कर खाएंगे। वो वाली जो व्यवस्था है, अब सभी मिल बांट कर खाएंगे, तो कुछ लोग बोलेंगे ठीक है यार, ये कर ही रहा है हमारा भाई, हम क्यों कर रहे, है ना, हमको तो पेमेंट मिल ही रही है। तो इससे इन्वेंशन भी नहीं होगा, चूँकि भ्रष्टाचारी होगी, लोग ध्यान नहीं देंगे, चूँकि जो रिवार्ड है, रिवार्ड उनको मिल नहीं रहे, रिवार्ड्स उनको एक फिक्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर काम चोरी करेंगे लोग, जिससे हो सकता है कि कंट्री को लॉस भी हो और ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, इन्वेंशन नहीं होंगे कुछ नई चीज़, ओके। तो सबको बराबर अवसर और सुविधाएं मिलेगी, तो कोई इन्वेंशन करेगा भी नहीं, कोई मेहनत करेगा भी नहीं, ओके। नाउ यहाँ पर यदि हम देखें तो चाइना और रूस में आप देखोगे तो कि पहले यही व्यवस्था थी, और अभी भी रूस में मैक्सिमम चीज़ यही है। हालांकि कुछ हद तक वहाँ पर कैपिटलिस्ट भी है, लेकिन अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में हम देखें तो सारे देशों में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो हम अब थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं वो, ठीक है। ये दो इकोनॉमी होती है, अब जो थर्ड पढ़ रहे हैं वो अब सभी दूर है। लेकिन बोल सकते हैं कहीं पर सोशलिस्ट ज़्यादा है तो कहीं पर कैपिटलिस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोशलिस्ट के देखेंगे तो अमीर गरीब में अंतर जो है कम होता है, मतलब सारे लोग इक्वल होते हैं, सबको नौकरी और सुरक्षा यहाँ पर देखें तो बराबर मिलती है। और यहाँ पर समाज में यदि हम देखें तो इक्वलिटी रहेगी, ठीक है। नाउ नुकसान की बात हम करें तो काम करने की प्रेरणा घटती है, क्या कि लोग यहाँ पर सोचेंगे, क्या सोचेंगे
कि यार काम तो हो ही रहा है, हम नहीं काम करेंगे तो भी चलेगा। ओके ओके। तो यहाँ पर हम जो है नुकसान देख रहे हैं काम करने की प्रेरणा घटाने की, लोगों में उत्साह नहीं रहेगा। ठीक है, पैसे मिलते रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो जब लोगों में उत्साह ही नहीं है, इनोवेशंस भी नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, सिस्टम स्लो हो जाएगा, सरकारी झंझट यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। ओके क्लियर। तो यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी आती है जहाँ पर दोनों चीज़ें होती, आधी सरकार संभालती है और आधी चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर करती है, जैसे हमारे भारत में। ओके, तो जो मुख्य काम होते हैं जैसे स्कूली जो शिक्षा होती है वो तो मिलनी चाहिए, तो वो सरकार संभालती है। सड़क अच्छी होनी चाहिए, ये कौन संभालता है, गवर्नमेंट। हॉस्पिटल होने चाहिए, ठीक है, कोर्ट होनी चाहिए, पुलिस, बैंक, ये जो मेजर काम होते हैं, जो ज़रूरत है, जो सरकार के हाथों में ही होनी चाहिए। ठीक है, यदि प्राइवेट कंपनी के हाथों में जाएगी तो हो सकता है कि जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो। मान लो कि हॉस्पिटल, यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि एक गरीब व्यक्ति, जो एक निचले तबके का व्यक्ति है, वो अपना इलाज नहीं करवा पाएगा। वहीं पर स्कूलों का भी यही है। ओके, सड़क यदि प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे दो तो वो तो बस सड़कें दे देगी, आपको यूज़ करना है करो, टोल उनके हाथों में, टोल आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो इस तरीके से चीज़ें होगी फिर। तो मैक्सिमम चीज़ें जो एक आम आदमी की ज़रूरत है वो सरकार अपने हाथों में रखती है, बाकी चीज़ें जो होती है वो प्राइवेट होती है, लोगों पर होती है, लोग उन्हें संभालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार भी काम करती है, जनता भी करती है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जो अभी वर्तमान में है। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि कहीं पर क्या है, कहीं पर ज़्यादा कैपिटलिस्ट है और सोशलिस्ट कम है, कहीं पर सोशलिस्ट ज़्यादा है और कैपिटलिस्ट कम है। क्लियर, लेकिन दोनों है तो मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। ओके, तो यही था, बाकी आज थोड़ा सा न्यू को देखेंगे। ये 22 मिनट में आपने पहला लेक्चर भी नहीं देखा होगा तो भी ये लेक्चर्स यदि आप देख रहे हो तो चीज़ें क्लियर रहेगी, पहला लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो लेक्चर में हटा दूंगा, फर्स्ट लेक्चर यही कहलाएगा, यहीं से इकोनॉमी स्टार्ट हुई है आपकी। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जो अभी तक हमने देखा, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, और इकोनॉमी कितनी तरह की होती है, कैपिटलिस्ट होती है यानी कि पूंजीवादी, सेकंड आपकी होती है सोशलिस्ट जो होती है समाजवादी, थर्ड आपकी जो होती है वो कैपिटलिस्ट होती है, मिक्स्ड होती है यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर, तो ये कुछ फ़ायदे हैं कि दोनों चीज़ें रहेगी तो समाज में संतुलन रहेगा, विकास के साथ न्याय भी होगा, सरकार की सुरक्षा रहेगी, निजी क्षेत्र की भी रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन नुकसान क्या होगा, चूँकि सरकार भी इसमें रहती है तो कहीं ना कहीं सरकारी देरी तो होगी सही, निजी क्षेत्र रहेगा तो लालच तो होगा ही सही, और निर्णय लेने में थोड़ी सी जो है जटिलता रहेगी। ठीक है, तो एक बार 10 सेकंड में थोड़ा सा रिविजन हम देखें तो पूंजीवादी जो कैपिटलिस्ट होती है उसमें कौन चलाता है पूरी अर्थव्यवस्था, जनता यानी कि कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं। मकसद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना और पूरी तरीके से स्वतंत्र होना, जैसे उदाहरण अमेरिका। सोशलिस्ट यानी समाजवादी का हम देखें कौन चलाता है, पूरी तरीके से सरकार चलाती है। इसका मकसद क्या होता है, समानता, जनता का भला और जनता का कल्याण हो। यह उदाहरण हम देखें तो पहले चीन में थी, क्यूबा में, और एक यूएसएसआर यानी कि रूस में। ओके नाउ एंड फिर आती है मिक्स्ड यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कौन चलाता है, सरकार जनता दोनों मिलकर चलाती है। यहाँ पर विकास और समानता दोनों साथ में चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम भारत को लेकर चलते हैं, तो जहाँ सरकार ही सब करती है समाजवाद, जहाँ जनता सब करती है पूंजीवाद, जहाँ दोनों साथ करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी, और अब यहाँ पर हम टॉपिक 3 को लेकर चलेंगे। क्लियर, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। इसके लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल जस्ट एज ऑफिशियल सर्च कर लेंगे और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, अब आते हैं इकोनॉमिक्स गुड्स और नॉन इकोनॉमिक्स गुड्स।
तो एक कहानी से शुरुआत करते हैं, यानी कि आर्थिक वस्तुएं और अनार्थिक वस्तुएं। देखो, दो तरह की वस्तु होती है, एक वो जिनके लिए हमें रुपए देने पड़ते, खरीदना पड़ता है, एक वो जो हमें फ्री में मिल जाती, जिसके लिए कोई रुपए हमें, कोई कीमत हमें देनी नहीं होती है। ओके, मान लीजिए आप पार्क में टहल रहे हैं, आपके चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही है, आपको धूप मिल रही है, आपके आसपास पेड़ है, ओके, जिससे ऑक्सीजन मिल रही है, फूलों की खुशबू आपको मिल रही है, सब कुछ है। अब अचानक एक चाय वाला चाय की केटली लेकर आता है, आपको बोलता है साहब एक गर्मा गर्म जो है चाय लीजिए 10 रुपये में। आप मुस्कुरा कर सोचते हैं कि यार हवा, धूप, खुशबू सब मुफ्त मिल रहा है, लेकिन चाय के लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो चाय है वो क्या है, जहाँ पर आर्थिक क्रिया होगी, ओके, वो आर्थिक वस्तु होगी, यानी कि इकोनॉमिक्स गुड्स। लेकिन जहाँ पर आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, यानी कि नॉन इकोनॉमिक गुड, अनार्थिक वस्तु है। ओके, क्लियर। तो इकोनॉमिक्स गुड्स और नॉन इकोनॉमिक्स गुड्स दो तरीके यहाँ पे गुड होंगे, और इकोनॉमिक्स गुड्स को हम यहाँ पर देखेंगे कि इकोनॉमिक्स गुड्स भी कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स गुड्स वो चीज़ें जिनके लिए हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं, जो लिमिटेड है। ठीक है, आप देखोगे जो चीज़ें लिमिटेड हैं उनके लिए ही आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है उनके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जो स्कार से दुर्लभ है, ठीक है, और जो कीमत रखती है, जो प्राइस है जिनकी, और जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, जिनकी आर्थिक मूल्य है, वो सब क्या है, इकोनॉमिक्स गुड्स। जैसे चाय, दूध, कार, मोबाइल, किताबें, कपड़े, पेट्रोल, मकान, हर वो चीज़ जो बाजार में खरीदी और बेची जा सकती है। क्लियर। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आर्थिक वस्तु यानी कि इकोनॉमिक्स गुड्स क्या है। आसान भाषा में हम समझे तो कीमत होती है, मतलब पैसे से खरीदी जाती है, सीमित मात्रा में होती है, मतलब हर किसी को मुफ्त में नहीं मिलती है। इसकी उपयोगिता होती है, वैल्यू होती है, यानी ज़रूरत पूरी करेगी तो वैल्यू तो होगी ही सही। और उत्पादन में मेहनत और संसाधन लगते हैं इनको बनाने में, यानी कुछ बनाने और पहुँचने में कुछ रुपए लगते हैं। क्लियर। तो एक लाइन में याद रखो, जो चीज़ स्कार से यानी कि दुर्लभ है, कम है, जिसके लिए हमें रुपए देने होते हैं, वो सारी इकोनॉमिक गुड यानी कि आर्थिक वस्तु। अब आता है नॉन इकोनॉमिक गुड यानी अनार्थिक वस्तु है। ठीक है, इकोनॉमिक गुड का उल्टा नॉन इकोनॉमिक गुड। तो आई होप कि आप समझ गए, जो भी चीज़ें प्रकृति से मुफ्त में मिलती है, जो सीमित नहीं है, ओके, इनके लिए हमें कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। जैसे धूप, हवा, वर्षा, नदी का पानी जब मुफ्त में मिलता है, जब भी ये मुफ्त में मिल रहा है, ओके, तो ये क्या, अनार्थिक गुड। फिर चाहे वो पक्षियों की आवाज़ हो, समुद्र की लहर हो, सभी। ठीक है, कोई कीमत इनकी होती नहीं है, यानी कि फ्री में मिलती है, बहुतायत में होती है, यानी सबको उपलब्ध है, सभी दूर अवेबिलिटी है, अवेलेबल है। उपयोगिता है, लेकिन कोई बाजार मूल्य नहीं है। ठीक है, इनकी मतलब इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इनका कोई बाजार में मूल्य नहीं है। तो कंपैरिजन यदि दोनों में हम देखें, इकोनॉमिक्स गुड और नॉन इकोनॉमिक्स गुड, यानी आर्थिक वस्तु और नॉन जो है अनआर्थिक वस्तु है, तो कीमत देखें तो एक की होती है, दूसरे की नहीं होती। अवेबिलिटी की देखें तो एक सीमित है, एक असीमित है, बहुत सारी है। पेमेंट एक में देना पड़ता है, एक में नहीं देना पड़ता है, और उदाहरण आपके सामने है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की जो है चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो, थोड़ा सा रियल लाइफ का ट्विस्ट है। ठीक है, अगर किसी दिन दिल्ली में हवा इतनी प्रदूषित हो जाए कि लोग शुद्ध ऑक्सीजन की बोतलें खरीदने लगे, तो वही हवा जो पहले नॉन इकोनॉमिक्स थी, ध्यान से समझिएगा, हवा आपकी नॉन इकोनॉमिक्स थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, वो अब दुर्लभ हो गई है, साफ हवा मिल नहीं रही है। तो अब वही हवा बोतलों में बंद करके आपको दी जा रही है ऑक्सीजन, तो वो क्या हो गई, इकोनॉमिक गुड। यानी किसी चीज़ का वर्ग बदल सकता है, जरूरी नहीं कि जो नॉन इकोनॉमिक्स है वो हर बार नॉन इकोनॉमिक्स ही रहेगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक वस्तु वे होती है जिनका भी मूल्य हो। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक वस्तु है ही कहलाएगी, चाहे वो पहले फ्री हो, बाद में उसके लिए आपने पैसे दिए हो। ठीक है, बस शर्त ये है कि वो दुर्लभ हो जाए। क्लियर। यहाँ पर 10 सेकंड में हम रीजन देखते हैं, अभी तक हमने क्या क्या देखा है, इकोनॉमिक्स गुड और नॉन इकोनॉमिक्स गुड्स। केवल दो चीज़ें देखी है। जिन चीज़ों के लिए पैसे देने पड़े, इकोनॉमिक्स गुड,
जिन चीज़ों के लिए नहीं देने पड़े, नॉन इकोनॉमिक्स गुड्स। ठीक है, दूध वाला आता है, दूध देता है, इकोनॉमिक्स। छत पर धूप लेते हैं, नॉन इकोनॉमिक्स। स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, पानी में पैसे दे रहे हैं, तो इकोनॉमिक। नहीं दे रहे हैं, नदी में नहा रहे हो, नॉन इकोनॉमिक्स। ओके, तो अगर भविष्य में शुद्ध हवा या साफ पानी के लिए सबको भुगतान करना पड़े तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक्स गुड बन जाएंगे। क्लियर। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स गुड के टाइप देख लेते हैं। जो नॉन इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो तो फ्री है, लेकिन जो जिसके लिए पेमेंट करते हो, ठीक है, जो गुड्स होते हैं वो कितने तरीके होते हैं। कहानी से समझो, मान लो तुम एक केक की दुकान चलाते हो, ठीक है। अब उसके लिए तुमको क्या 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 चाहिएगा, मैदा चाहिएगा, चीनी चाहिएगी, मक्खन चाहिएगा, ठीक है, गैस चाहिएगा, ओवन चाहिएगा, और तुम्हारा समय भी उसमें लगेगा, ये भी काउंट होगा, ठीक है। और फिर कोई ग्राहक आएगा, इसको खरीद के खा लेगा। अब ये सवाल है कि इन सब चीज़ों में कौन सी चीज़ें उपभोग वस्तु है, कौन सी पूंजी वस्तु है, और कौन सी मध्यवर्ती वस्तु है। यानी कि यहाँ पर अब गुड्स को हम देखेंगे तो 3 तरीके के, यानी क्लासिफिकेशन हम देखें, वस्तुओं का वर्गीकरण देखें तो 3 तरीके की होती है। उपभोग, यानी जो आप उपभोग कर रहे हो, जो आप यूज़ कर रहे हो डायरेक्टली और ख़त्म कर रहे हो यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मिनट और लूँगा मैं, और फटाफट ये देखकर लेक्चर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो पहला होता है कंजप्शंस गुड्स, यानी जो चीज़ें हम सीधे इस्तेमाल करते हैं। जैसे खाना आपने लिया, खा लिया, उसका आगे कुछ भी आपने लेन देन नहीं किया, खा लिया, बस ख़त्म। कपड़े खरीदे, आपने पहन लिए, अब उसका कुछ भी आगे कुछ नहीं हुआ। जूते लिए, पहन लिए, टीवी ली, देख ली, मोबाइल लिया, चला लिया। मोबाइल का कुछ यूज़ नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, मोबाइल बस आपने चलाने के लिए लिया, यूज़ करने के लिए। साबुन आपने लिया, नहा लिए, तेल लिया, सब्जी वब्जी बना ली, खा ली। तो जो भी जिनका भी सीधा आप यूज़ कर रहे हो और ख़त्म कर रहे हो उसको, वो सारी चीज़ें होगी कंजप्शंस गुड्स। आगे थोड़ा सा हम देखेंगे, जैसे तुमने रोटी खाई, उपभोग वस्तु है वो। मोबाइल खरीदा, इस्तेमाल किया, उपभोग वस्तु। तुमने टीवी खरीदा, देखा, उपभोग वस्तु, ठीक है। यानी आगे इसका कोई आपने बिजनेस नहीं किया, आगे कोई इसका फाइनेंशियली कोई भी एक्टिविटी नहीं की है। कैपिटल गुड्स होते हैं पहला तो हो गया कंजप्शंस, ठीक है, उपभोग। दूसरा होता है पूंजी वस्तुएं, जो चीज़ें नई चीज़ें बनाने में काम आती है, यानी जिनसे उत्पादन प्रोडक्शंस होता है, जिनसे आप कुछ नई और चीज़ें बनाओगे, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिनसे नई चीज़ आप बनाओगे, जैसे मशीनें, मशीनों से आप कुछ कपड़े बना रहे हो, तो वो मशीनें आपकी पूंजी वस्तु है। यदि आपका घर है और घर आपने किराए से दिया हुआ है, तो उससे आप क्या कर रहे हो, किराया बना रहे हो, वो क्या है, कैपिटल। ओके, यदि मोबाइल आपने खरीदा, यूज़ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो मोबाइल है। लेकिन कंप्यूटर आपने लिया है और कंप्यूटर से आप जो है कैफ़े चला रहे हो, वहाँ पर लोग आपको कंप्यूटर चलाने के पैसे दे रहे हैं, तो वो आपका कंप्यूटर कैपिटल हुआ। मोबाइल से यदि आप किसी का पोस्टर बनाकर सेल कर रहे हो या कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, तो मोबाइल वहाँ पर आपका कैपिटल हो गया, कंजप्शन नहीं हुआ, उपभोग नहीं है। अब वो आपकी पूंजी है, वो आपको कमा कर दे रहा है। ओके, तो जिस भी चीज़ का या किसी सर्विस का प्रोडक्शन यदि किसी चीज़ से हो रहा है, तो वो चीज़, वो वस्तु आपकी कैपिटल हो जाएगी। क्लियर। तो जहाँ पर हमने देखा कि मोबाइल कंजप्शंस भी है, तो मोबाइल यहाँ पर पूंजी भी आपकी होगी। ओके, लाइक मशीन, ट्रैक्टर, फैक्ट्री की जो भवन है, यहाँ पे कंप्यूटर जो ऑफिस में इस्तेमाल दिखता है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मोबाइल का आप देख लो। अगर तुमने मोबाइल खरीदा वीडियो देखने के लिए केवल, तो आप उसका उपभोग कर, उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर तुमने मोबाइल खरीदा ऑनलाइन क्लास देने के लिए या लेने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, तो वो मोबाइल आपका कैपिटल हुआ, क्योंकि उससे कुछ चीज़ आपको मिल रही है। क्लियर। तो ये आपका पूंजी वस्तु है, कैपिटल है। फ़र्क सिर्फ यूज़ का है कि आप किस चीज़ का यूज़ कैसे कर रहे हो। आप उसको अपने लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यदि वो चीज़ आपको कुछ दे रही है, बाहर से कुछ फाइनेंशियल इनकम दे रही है, तो वो आपका कैपिटल हुआ। क्लियर। तो यहाँ पर थर्ड जो आपका आएगा लास्ट, इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब जो चीज़ें किसी और चीज़ को बनाने में लगती है। ओके, जो चीज़ किसी और चीज़ को बनाने में लगती है, मतलब
ये नहीं कि जो है मोबाइल से आपने कोई पोस्टर बनाया सेल कर, नहीं, मोबाइल को आपने बदल दिया, अब वो मोबाइल रहा ही नहीं। ओके, ऐसी वस्तु है जैसे आपने गेहूं लिए और गेहूं से आटा बन गया, अब गेहूं रहेंगे क्या? नहीं। अगर गेहूं को आप डायरेक्टली खा ले तो वो क्या हो जाती? उपभोग, यानी कंजप्शन गुड्स। यदि गेहूं से आप क्या कर रहे होते, गेहूं से कुछ चीज़ें आपको इनकम मिल रही होती, गेहूं ख़त्म नहीं हो रहा है। ओके, हाँ, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो वो हो जाती क्या? आपका जो कैपिटल, पूंजी वस्तु, ठीक है, कैपिटल गुड्स। लेकिन यदि गेहूं को आपने आटे में बदल दिया, उसको आप बेच रहे हो, तो ये क्या है? मध्यवर्ती, ठीक है। और आटा जब तक रोटी नहीं बननी, ठीक है, ये क्या है? मध्यवर्ती, ठीक है। तो जैसे कि स्टील है, स्टील क्या है? एक मध्यवर्ती वस्तु, यानी इंटरमीडिएट गुड है, वो बीच का, जिसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्टील आपके पास है और वो आपको बैठे बैठे बिना कम हुए आपका स्टील कुछ कमा कर नहीं दे रही, उसको किसी चीज़ में आपने बदलना पड़ेगा। स्टील से आपने कार बना दी, तो वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट। कपड़ा आपको कुछ नहीं दे रहा है, कपड़े को आप डायरेक्ट इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो, कपड़े से कुछ और कपड़ा आपने सिलकर एक शर्ट बना दिया, वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट। मैदा और चीनी से आपने केक बनाया, क्या हो गया? ये इंटरमीडिएट। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम देख लेते हैं रिवीजन में कि उपभोग वस्तु यानी कंजप्शन जो गुड्स होगा वो आप सीधे इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे खाना आपने डायरेक्ट खा लिया, मोबाइल आपने अपने लिए यूज़ कर लिया, अच्छे से मूवी वूवी देख ली, ठीक है, और कैमरे से फ़ोटो वोटो खींच लिए, जूते आपने पहन लिए, ये डायरेक्टली आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इससे कोई चीज़ आप बना नहीं रहे हो, कुछ इनकम आप कर नहीं रहे हो। लेकिन कैपिटल ऐसी वस्तु जो कुछ और सर्विस बनाती, जो आपको इनकम देती है, जो चीज़ें बना रही है और वो चीज़ बनी हुई है। जैसे मशीन यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है, मशीन रहेगी, वो आज एक कपड़ा सिल देगी, कल दूसरा सिल देगी, परसों तीसरा भी सिल देगी, और वो कपड़ों से आपको इनकम होगी, यानी नई चीज़ें बन रही है। ट्रैक्टर, ऑफिस, कंप्यूटर, ठीक है, मोबाइल भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो मोबाइल ऐसी चीज़ है जो उसके उपयोग पर डिपेंड करता है कि आप उपभोग की तरह उसको यूज़ कर रहे हो या कैपिटल की तरह, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर को आप काम में कर रहे हो तो वो हो गया कैपिटल, लेकिन गेम खेल रहे हो तो वो हो गया आपका उपभोग। तीसरा जो इंटरमीडिएट होगा वो ये होगा कि आप उस चीज़ को किसी और चीज़ में बदल रहे हो। जैसे गेहूं को आटे में बदलोगे, स्टील से आप कोई एक कार बना सकते हो, मैदा से आप कोई केक बना सकते हो, ठीक है। तो जो किसी और चीज़ को बनाने में लगती है वो सब क्या? इंटरमीडिएट। ओके, तो जो चीज़ खाई जाए उपभोग वस्तु, जो चीज़ कमाई जाए पूंजी वस्तु यानी कैपिटल, और जो चीज़ किसी और को बनाने में लग जाए वो क्या होगी? मध्यवर्ती वस्तु। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक बेकरी है, बेकरी में केक बनाते हैं, तो केक बनाने में क्या लगता है? मैदा और चीनी। मैदा और चीनी को आपने बदल दिया केक में, तो ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, यहाँ पर आपको ओवन बार बार केक बनाकर दे रहा है, ओवन टिका हुआ है, वो क्या हो गया? कैपिटल। ओके, लेकिन केक कस्टमर ने खा लिया, वो क्या हो गया? कंज्यूम्शन गुड्स। ओके, तो नाउ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और कल के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ रहेगी। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।